नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। हम बात करें उपचुनाव कारण और इस बीच क्या हुआ आपको बताते। नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला है। गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल से पेन डाउन और नेट डाउन हड़ताल। आरएएस एसोसिएशन ने पेन डाउन हड़ताल का किया ऐलान। 900 से ज्यादा आरएएस अधिकारी करेंगे पेन नेट हड़ताल। वहीं संपूर्ण राज्य कार्य का करेंगे बहिष्कार। सुबह 10 बजे से सचिवालय में आरएएस अधिकारी इकट्ठे होंगे और 15 नवंबर को कार्यकारिणी करने की बुलाई जाएगी बैठक। सभी आरएएस अधिकारी जिला और संभाग स्तर पर देंगे ज्ञापन। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। इसमें लगातार अपडेट आ रहे हैं, मामला गरमाता जा रहा है, नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में सवाल बनता है कि आखिरकार नरेश मीणा पर क्या कार्रवाई होती है? क्या चुनाव आयोग भी कोई कार्रवाई करेगा? कब तक होगी? किस तरह की? और ऐसे व्यक्ति जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, खुद क्या मैसेज देना चाहते थे? एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। मामला जल्दी ठंडा नहीं होगा। नाराजगी अधिकारियों की बढ़ती जा रही है, कर्मचारियों की बढ़ती जा रही है। पेन डाउन और नेट डाउन हड़ताल की बात भी कह दी। नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने का ये मामला। गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल से पेन डाउन और नेट डाउन हड़ताल। आरएएस एसोसिएशन ने पेन डाउन हड़ताल का किया ऐलान। 900 से ज्यादा आरएएस अधिकारी करेंगे पेन नेट डाउन हड़ताल। संपूर्ण राज्य कार्य का बहिष्कार करेंगे। और देखिए, जब पूरी तरह से कार्य बहिष्कार होगा, राज कार्य बहिष्कार होगा, तो व्यवस्था किस तरह से चरमराएगी, कैसे काम पेंडिंग होंगे, कितनी परेशानी होगी, ये समझ सकते हैं। दीपक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बन गए। दीपक, लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही है, उचित कार्रवाई की मांग हो रही है। ऐसे में जिस तरह से पेन डाउन और नेट डाउन हड़ताल के लिए आरएएस एसोसिएशन ने कह दिया है, इसके बाद मान के चले कि ये मामला ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा, ये मामला और गरमाएगा। जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, नाराजगी और बढ़ेगी। देखिए, सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक मतदान हुआ। मतदाताओं ने कतारों में लगकर अपना मतदान किया। लेकिन इस बीच जो देवली उनियाना से जो खबर आई कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मालपुरा एसडीएम, जो कि एज ए एरिया मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटी यहाँ पर निभा रहे थे, सरावदा के जो मतदान केंद्र है वहाँ पर उन्होंने उनके थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद जिस तरीके से फुटेज आया, उसके बाद तमाम जो एसोसिएशन हैं, भले ही वो तहसीलदार सेवा संघ हो या फिर राजस्थान प्रशासनिक सेवा आईएएस जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, या अखिल भारतीय सेवा परिषद के अधिकारी हो, या फिर राजस्थान पटवार संघ या सचिवालय संघ, ये तमाम लोग एकजुट हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आरएएस एसोसिएशन ने मुख्य सचिव से लेकर चीफ मिनिस्टर के जो एसीएस हैं शिखर अग्रवाल, एसीएस होम आनंद कुमार, उसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में साफ कहा है कि सुबह तक यदि नरेश मीणा गिरफ्तार नहीं होता है, जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, तो कल से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के करीब 900 से ज़्यादा अधिकारी पेन डाउन और नेट डाउन हड़ताल करेंगे। यानी कि वो ऐलान कर दिया है कि कल सुबह जब दफ्तर खुलेगा तो कोई भी आरएएस अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, ना तो पेन डाउन और नेट डाउन, यानी कि क्योंकि इस समय राजस्थान में ई फाइलिंग का कल्चर है, सबसे ज़्यादा राजकाज पर जो फाइलिंग का काम है वो होता है, तो ना तो पेन डाउन भी रहेगा और नेट डाउन भी रहेगा। यानी कि राजकार का जो राजकार्य है वो उसका बहिष्कार है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी करेंगे। और यदि इस तरीके का होता है तो शायद इस तरह कभी शायद पहली मर्तबा होगा कि प्रशासन का जो एक पार्ट है, सरकार का एक पार्ट है प्रशासन, उनके जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से लामबंद है। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि इलेक्शन का पार्ट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। अधिकारी जो तैनात है, जिनको एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी दी गई है, और सभी जो प्रशासन का पार्ट है जिनके ऊपर चुनाव फ्री एंड फेयर कराने की जिम्मेदारी है। और यदि इस तरह का करते हैं, इस तरह के जो फुटेज आए हैं, तो कार्रवाई भी निश्चित होगी। कार्रवाई भी हो सकता है कि इस तरह की धाराएं उस एफआईआर में लगाई जाए कि आने वाले
जो भी कभी इस तरह का कोई कदम उठाए तो उसे सबक मिल सके कि यदि इस तरह का वो कृत्य करेंगे इस तो तरह उसका के मामले आगे में अंजाम क्या कार्रवाई हो सकती है, किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या हो सकती है, अंदर खाने से क्या निकल कर आ रहा है कि जो कि नजीर बने? देखिए, रिपोर्ट पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग को है वो भेजी जाएगी। यहाँ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वहाँ से पूरी रिपोर्ट लेंगे। उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पूरी रिपोर्ट जाएगी और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको डिस्क्वालीफाई इलेक्शन के लिए कर दिया जाए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरह की यदि धाराएँ लगती है तो, हालांकि अभी इस पर मंथन चल रहा है, क्योंकि देखिए 6 बजे चुनाव समाप्त हुआ है। खुद वो नरेश मीणा है, प्रत्याशी थे, चुनावी मैदान में थे, लेकिन इतना जरूर है कि मामला उच्च स्तर पर पहुंचा है। निर्वाचन अधिकारी हैं वो पूरी इस पर निगाहें बनाए हुए थे और उन्होंने आरएस अधिकारियों के, जब एसोसिएशन के पदाधिकारी जब उनसे मुलाकात करने गए तो उन्होंने कहा था कि पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए, चुनाव है और चुनाव में कोई वायलेशन करेगा तो उसे यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। और यही कारण है कि आश्वस्त तो दिया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी का इंतजार आरएस अधिकारी यानी कि एसओ। ठीक है दीपक, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। वोटिंग के बीच गूंजा थप्पड़, निर्दलीय प्रत्याशी ने खोया आपा, नरेश मीणा ने एसडीएम को जड़ा तमाचा, पुलिस समझाती रही नहीं माने मीणा, थप्पड़ कांड में अब एक्शन का इंतजार। ये वो वीडियो है जिसने पूरे सियासत में खलबली मचा। इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा ये एक शख्स दूसरे शख्स को थप्पड़ मार रहा है, लेकिन ना तो थप्पड़ मारने वाला शख्स कोई आम शख्स है और ना ही जिस पर थप्पड़ पड़ रहा है वो कोई मामूली। मतदान के बीच पड़ा थप्पड़। दरअसल यह थप्पड़ कांड टोंक के देवली उनियारा विधानसभा सीट से सामने आया। यहाँ उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ा। पुलिस बचाने के लिए भागती रही, जूझती रही, लेकिन नरेश मीणा इतने आवेश में थे कि उन्होंने आओ देखा ना ताओ थप्पड़ मारा। नरेश मीणा ने एसडीएम को जड़ा थप्पड़। खबरों की माने तो घटना के समय नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी के बीच किसी बात की कहासुनी हो गई, जिसके बाद गुस्से में आकर मीणा ने चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में मतदान केंद्र पर दौड़ते हुए नरेश मीणा दाखिल होते हैं, फिर किसी बात पर एसडीएम पर टूट पड़ा। इसके बाद उनियारा शमरावता में तनाव फैल गया और धरना शुरू हो गया। एसपी विकास सांगवान ने मौके पर पहुंचकर जानकारी दी। जो निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, उनके द्वारा वो मतदान केंद्र में भागते हुए आए और उन्होंने जो एरिया मजिस्ट्रेट थे अमित चौधरी, उनके साथ मारपीट की। तुरंत इसको संज्ञान में ले लिया गया है और जो पर्याप्त पुलिस बल है ताकि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति इसमें और फर्दर उत्पन्न ना हो, वो हमने नियोजित कर दिया गया है। मैं स्वयं यहाँ पे अपनी टीम के साथ विजिट किया है। अब स्थिति नॉर्मल है और आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उसमें अपनाई जाएगी। डेफिनेटली वो विधिक प्रक्रिया है, वो उसका पार्ट रहेगा और उसमें उचित कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। थप्पड़ कांड के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी से आरएस एसोसिएशन पदाधिकारियों ने मुलाकात की। आरएस एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने कहा गिरफ्तारी नहीं हुई तो आरएस अफसर राज्य में हड़ताल करेंगे। हमने आज शाम तक, रात तक उसकी गिरफ्तारी की मांग करी है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इलेक्शन रूल्स के तहत वो गिरफ्तार हो। अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो पूरे प्रदेश के आरएस अधिकारी पेन डाउन हड़ताल करेंगे। हमारे साथ में आईएएस एसोसिएशन भी है, उन्होंने विरोध दर्ज करवाया है। हमारे साथ में आरटीएस एसोसिएशन ने विरोध दर्ज करवाया है और पूरे राजस्थान का कर्मचारी महासंघ भी हमारे साथ आ गया है। पूरे राजस्थान के चुनाव विभाग राजस्थान सरकार के को सामने रखते हुए मानी जानी चाहिए। इलेक्शन की ड्यूटी पर स्टाफ था, कर्मचारी थे जो वोटिंग करने जाना चाह रहे थे और जिन भी अधिकारियों से हम मिले, मुख्य सचिव, मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं वो, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री शिखर अग्रवाल
और ACS होम आनंद कुमार सर, सभी ने हमें इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया है कि वो जो भी कार्रवाई बनती है चुनाव नियमों के तहत और प्रशासन के पक्ष में, वो हमें हमारे पक्ष में। दरअसल नरेश मीणा उपचुनाव की घोषणा के बाद से चर्चा में थे। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से पार्टी से नरेश मीणा की पहचान एक बागी नेता के रूप में होने लगी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।